क्या आपने कभी किसी ऐसे योद्धा के बारे में सुना है जो मृत्यु को हराकर स्वयं अपना समय चुनता है? हाँ, यही थे भीष्म पितामह, महाभारत के वो महान नायक जिनकी जिंदगी सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि धर्म, त्याग और व्रत का प्रतीक थी। कुरुक्षेत्र का मैदान जल रहा था, धूल, रक्त और वीरों की गर्जना से पूरा आकाश कांप उठा था। हर दिन भीष्म पितामह के धनुष की टंकार पांडवों के लिए मृत्यु का संदेश बन चुकी थी। लेकिन यह वही भीष्म थे जिन्होंने कभी राज सिंहासन त्याग कर ब्रह्मचर्य व्रत लिया था, सिर्फ अपने पिता के प्रेम और प्रतिज्ञा को निभाने के लिए। और आज वही प्रतिज्ञा उन्हें अपने ही वंश के विरुद्ध खड़ा कर चुकी थी। भीष्म ने जीवन भर कभी अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। उनका व्रत था, जब तक मैं चाहूं मृत्यु मुझे छू नहीं सकती। एक इंसान के पास इतनी शक्ति, इतना संयम सिर्फ एक देवतुल्य आत्मा में ही हो सकता है। लेकिन युद्ध के दिनों में पांडवों के लिए भीष्म को हराना असंभव हो गया था। हर तीर, हर वार उनके सामने व्यर्थ हो जाता। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक युक्ति बताई। भीष्म कभी किसी स्त्री पर अस्त्र नहीं चलाएंगे। और वही था श्रीखंडी, जो पिछले जन्म में अम्बा थे, जिनके अपमान का कारण स्वयं भीष्म बने थे। श्रीखंडी के सामने आते ही भीष्म ने अपना धनुष नीचे रख दिया। वे जानते थे यही धर्म का क्षण है। यदि वे लड़ते तो धर्म टूट जाता और यदि वे हारते तो मर्यादा बची रहती। अर्जुन ने तीर उठाए। हर तीर भीष्म के शरीर में धंस गए। एक नहीं, सैकड़ों तीर। और अंततः वे धरती पर नहीं गिरे बल्कि शरशैया पर टिके, तीरों के बिछाने पर। धरती भी कांप उठी, देवता झुक गए, क्योंकि यह दृश्य सिर्फ मृत्यु का नहीं था, यह था धर्म पर अटल रहने वाले योद्धा का दिव्य रूप। भीष्म ने मृत्यु स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा, मैं उत्तरायण के सूर्य ने देह त्याग करूंगा। उनके तीरों से रक्त बहता रहा, फिर भी उनके मुख से निकले, धर्मो रक्षिते रक्षिता, धर्मो रक्षिते रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। उनकी शरशैया ज्ञान का सिंहासन बन गई, जहां से उन्होंने युधिष्ठिर को राजधर्म, नीति धर्म और जीवन के सूत्र सिखाए। समय आया, सूर्य उत्तरायण हुआ। भीष्म ने अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं जा सकता हूँ। तीरों की शैया पर ही उन्होंने प्राण त्यागे। उनका शरीर शत विशत था, पर आत्मा शांत, उज्जवल और मुक्त। देवताओं ने उनका स्वागत किया और धरती ने उनको नमन किया। तो पितामह भीष्म का जीवन हमें सिखाता है, धर्म कठिन है पर वही सच्ची विजय देता है। उन्होंने दिखाया कि व्रत, संयम और बलिदान ही सच्चे योद्धा की पहचान है। तो अगली बार जब आप किसी कठिन निर्णय के सामने हो, भीष्म को याद कीजिए। कभी कभी हार में भी विजय होती है और त्याग में ही अमरता। जय भीष्म पितामह। ऐसी और दिव्य कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल छोटी कहानियां YT को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको अगली कौन सी कहानी सुननी है। हरे कृष्णा।